अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की। तो आइए जो एक्सरसाइज 1.3 है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ग्राफ करना है नंबर्स को। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें से आपने सबसे पहले तो देखना होता है कि रियल पार्ट कौन सा है। 2 जो है वो आपके पास रियल है और 3 जो है वो आपके पास इमेजिनरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आपने प्लेन ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको ये आपका एक्स एक्सिस या आपका वाई एक्सिस, तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल पार्ट है वो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। तो मैं इनको नंबर्स दे लेता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, सो ये आपका ओरिजिन है ओ 0 1 2 3 4 5 6। So on the left side -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिमिलरली हम वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो ज़रूरत पड़े तो हम आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले रियल पार्ट जो है वो आपके पास है 2। तो 2 को हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो देखना है। तो 2 आपका किधर है? ये आपके पास 2 है एक्स एक्सिस पर। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 जो है वो हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और ये आपके पास 3 है। ठीक है। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, वाई से एक लाइन ड्रॉ करें और ये पॉइंट पर जो है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये नंबर 2 + 3 आयोटा ये आ रहा है। सो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ग्राफ करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ऐसे ही है। तो सेकंड पार्ट आपके पास 2 - 3 आयोटा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो अब 2 इसमें रियल है और -3 इसमें जो है वो इमेजिनरी है। तो आपका 2 जो है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है। और -3 अब आपने देखना है वाई एक्सिस पे किधर है। और वाई एक्सिस पर जो -3 है वो आपके पास ये आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो अब जो ग्राफ जो इसका लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा? ये 2 से आप सीधा लाइन ड्रॉ करें और -3 से आप लाइन ड्रॉ करें। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 2 - 3 आयोटा वो आ जाए। ठीक है। जस्ट आपने रियल पार्ट देखना है उसको आपने एक्सिस पे देख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसको आपने वाई एक्सिस पे देख लेना है। और बिल्कुल आपको पॉइंट जिस पॉइंट पर दो लाइंस मीट कर रही हैं वही आपका ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट इसका -2 -3 आयोटा। उसी तरह से आपने -2 को आप एक्स एक्सिस पे देख लें और -3 को आप वाई एक्सिस पे देख लें। तो आपको जो है वो ग्राफ मिल जाएगा कि कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है इसका। एक्स एक्सिस पे -2 किधर है जी? एक्स एक्सिस पे -2 ये है और -3 जो है वो वाई एक्सिस पर वो ये है। सो ये लाइन ड्रॉ हुई थी, ये लाइन ड्रॉ हुई और ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो -2 -3 आयोटा का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स। एक ही प्लेन पे मैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। साथ में मैंने लिख दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये नंबर जो है वो कहाँ पे ग्राफ हो रहे हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जी। फोर्थ पार्ट इसका है जी -2 + 3 आयोटा। सो -2 एक्स एक्सिस पे ये लाई कर रहा है और 3 जो है वो वाई एक्सिस पर वो ये लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये तकरीबन आपका जो पॉइंट है वो -2 + 3 आयोटा ये ग्राफ है। जो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट क्या है जी, उसमें जस्ट आपको नंबर दिया हो जी -6। सो आपको पता है -6 रियल है, और इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो नहीं दिया हो। सो हम क्या कहते हैं, खुद से -6 प्लस 0 एयोटा जो है वो लगा लें। सो -6 को आपने एक्स पे देखना है और 0 को आपने वाई पे देखना है। सो -6 जो है वो एक्स पे किधर है, वो यहाँ पे मीट कर रहा है जी, और वाई में वैसे ही 0 है, तो यही जो पॉइंट होगा ये आपके पास -6 प्लस 0 एयोटा होगा। स्टूडेंट्स पार्ट 6 में उसने हमें वैल्यू दी हुई है कि सिर्फ अयोटा, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, ये आपके पास 0 प्लस अयोटा बन जाएगा। ठीक है जी, 0 यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस पे देखेंगे और 1 को जो है वो आप वाई पे देख लें। सो 0 आपके पास एक्स पे किधर कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और वाई जो है वो 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो ये लाई कर रहा है। तो एक्स वैसे ही 0 है, तो ये जो आपको पॉइंट होगा वो अयोटा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सेवंथ पार्ट आपको दिया होगा जी 3/5 और -4/5 अयोटा। सो आप इसको कैसे अब ग्राफ करेंगे। स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इनको डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3/5 0.6 आ जाएगा, और 4/5 जो है वो आपके पास 0.8 आ जाएगा, 0.8 अयोटा। सो अब ये 0.6 जो है वो 0.8 जो है ये कैसे ग्राफ होंगे। अब आपको पता है 0.6 जो है वो लेस देन 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 को 10 पार्ट में डिवाइड। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना हमने। सो 0.6 एक्स में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये 0 और 1 के बिटवीन होगा, और ये अगर मैं इसको हाफ करूँ 1 को और उसे एक पॉइंट ऊपर, सो यहाँ पे करके जो है वो लाई करेगा मेरे पास 0.6, और 0.8 जो है वो वाई पे ड्रॉ करना है, पॉजिटिव क्या है तो वो ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब होगा। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो तकरीबन यहाँ पे जो है वो पॉइंट आ जाएगा 0.5 -4/5 ही होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, और ऑफ कोर्स जब आप इसको करेंगे ड्रॉ तो आप एक सेपरेट बनाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि 1 को -1 को जो है वो आप सिर्फ थोड़ा सा खुला करके इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और आपके पास पॉइंट में जो है वो ग्राफ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है इसका जी, पार्ट नंबर 8 -5 -6 अयोटा। तो आप अब तक तो आपको पता चल गया होगा इसको कैसे ग्राफ करना है। सो -5 को आप एक्स पे देखें, ये एक्स पे आपके पास -5 ये, और -6 को आप जो है वो वाई पे देखें, तो यहाँ से -6, सॉरी ये -6 है वाई पे, इसके आप लाइन ड्रॉ करें और ये एक्स पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे तकरीबन जाके आपको जो है वो आपका जो नंबर है वो मिल जाएगा कि कहाँ पे ग्राफ करना है। इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ जो है वो ग्राफ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, वो एग्जैक्ट आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा नंबर्स का। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन 1.2 में भी हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास -3 अयोटा। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक z है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/z होता है। तो इसको भी लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास z है वो 0 -3 अयोटा। ठीक है, और इसमें आपको रियल पार्ट नहीं दिया तो हमने खुद से 0 ले लिया। सो क्या फाइंड करना है आपको, 1/z फाइंड करना है। सो 1/z 1/0 -3 अयोटा के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करना है स्टूडेंट। सो 0 -3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 0 + 3 अयोटा के साथ और 0 + 3 अयोटा के साथ। ऊपर आपके पास क्या आ गया 3 अयोटा, और नीचे आपके पास जो है वो जब आप इसको फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो -3 अयोटा का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऊपर चलते हैं, तो यहाँ आपके पास आ गया जी 3 अयोटा ओवर -9 अयोटा स्क्वायर। तो आप 3 को कैंसिल कर लें, तो यहाँ से आपके पास अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 होती है, तो उसको पुट कर दें। सो अयोटा ओवर 3 आपके पास आ जाएगा, और फाइनली आपके पास 1/3 जो है अयोटा, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 1 माइनस 2 आयोटा, लेट z is equal to 1 minus 2 iota and 1 over z is equal to 1 over 1 minus 2 iota. So 1 over z के लिए इसको सॉल्व कर लें, 1 over 1 minus 2 iota into 1 plus 2 iota and 1 plus 2 iota. कॉन्जुगेशन मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 1 minus 2 iota 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 plus 2 iota आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 iota का स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 plus 2 iota ओवर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी -4, और iota स्क्वायर लीजिएगा उसकी वैल्यू -1। सो 1 plus 2 iota 1 plus 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो ये आपके पास 1 plus 2 iota ओवर 5। सो 1 over 5 रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी को आप अलग लिख लें। सो ये रहा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 minus 2 iota। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट -3 minus 5 iota है जी हमारे पास। उसी तरह से लेट z is equal to -3 minus 5 iota। तो आपको क्या फाइंड करना है, 1 over z। तो 1 over z जो है वो आपके पास 1 over -3 minus 5 iota। सो ये 1 over z नहीं हो सकता, दादा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, 1 over 1 minus 3 -3 minus 5 iota into -3 plus 5 iota over -3 plus 5 iota। मल्टीप्लाई किया हमने, सो -3 plus 5 iota ऊपर और -3 का स्क्वायर है जी यहाँ से, और -5 iota का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलते हैं जी, -3 plus 5 iota 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये वैसे ही आ गया जी। सो 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25, और साथ में iota स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 भी मैंने साथ ही पुट कर दी। ऊपर -3 plus 5 iota और नीचे ही 9 plus 25। सो -3 plus 5 iota ओवर, तो 25 plus 9 जो आपके पास आ जाएगा जी 34। सो रियल पार्ट को आप सेपरेट कर लें, +5 over 34 इसके साथ में iota, और ये आपके पास जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। स्टूडेंट्स इसका पार्ट, लास्ट पार्ट है 1 और 2। आपको ऑर्डर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो आप उसको पहले क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं जी 1 plus 2 iota। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। लेट z is equal to 1 plus 2 iota and 1 over z is equal to 1 over 1 plus 2 iota। सॉल्व कर लें जी इसे। सो 1 over 1 plus 2 iota जो है वो इंटू 1 minus 2 iota और 1 minus 2 iota के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, तो 1 minus 2 iota आ जाता है, और यहाँ से 1 minus 2 iota का स्क्वायर, 1 के ऊपर भी स्क्वायर डालना तो आप डाल दें। सो नेक्स्ट क्या है जी, 1 minus 2 iota, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, और यहाँ से -4 iota स्क्वायर की जगह -1 जो है उसकी वैल्यू। सो 1 minus 2 iota ओवर 1 plus 5, सॉरी 1 plus 4, और यहाँ से 1 minus 2 iota ओवर 5 आ गया। ठीक है जी, तो लास्ट में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 over 5 को अलग और 2 over 5 iota, ये आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उसने ऑर्डर फॉर्म के अंदर जो है वैल्यू दी है, तो आप इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख लें। सो 1 over 5 एंड -2 over 5। सो ये स्टूडेंट्स आ रहा है आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट आपने आयोटा को सॉल्व करना है। आयोटा की आपको पावर दी है जी 101। तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमने 1.2 में भी किया था। सो आयोटा को मैं लिख सकता हूँ जी 101 को आयोटा 100 एंड आयोटा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा 101 बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने आयोटा स्क्वायर इसको लेके आना है, तो ये ऊपर मुझे 50 पावर लगानी पड़ेगी, और यहाँ से आयोटा को मैं इंटू आयोटा वैसे लिख लेता हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1
और उसकी पावर 50 इंटू अयोटा। इसी तरह से -1 जो 50 आ रहा है तो 50 आपके पास इवन में पावर है तो इवन में माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 इंटू अयोटा, तो आपके पास आंसर जो है वो अयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पार्ट 2 की तरफ जो कि है -a अयोटा पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स? आप जो पावर है उसको आप सेपरेट कर लें, -a की पावर 4 लिख सकते हैं और अयोटा की पावर जो है वो भी आप 4 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप 4 इवन में पावर है तो a का माइनस खत्म हो जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ से अयोटा को लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर इंटू स्केयर। सो a पावर 4 और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 का स्केयर, स्केयर है तो माइनस खत्म हो जाएगा और a पावर 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a पावर 4 आ जाएगा और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ चुकी है। स्टूडेंट्स पार्ट 3, अयोटा की जो पावर है वो आपको -3 है, माइनस में पावर है तो स्टूडेंट्स आप इसको क्या करें जी, इसको पावर को पॉजिटिव के लिए आप इसको नीचे ले जाएं अयोटा। तो अयोटा की पावर जो है वो 3 बन चुकी है, तो अब आप अयोटा पावर 3 को सॉल्व करने इसको मैं अयोटा स्केयर इंटू अयोटा लिख सकता हूँ और यहाँ से आप अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इसके साथ में अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपके पास 1 ओवर माइनस अयोटा आ गया, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा आ रहा है तो आप इसको जो है वो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर आ जाएगा अयोटा, नीचे माइनस अयोटा का स्केयर। अगेन आप यहाँ से क्या करें जी, यहाँ से आप अयोटा स्केयर की जो वैल्यू वो पुट कर दें, अयोटा ओवर -1, सो अयोटा ओवर 1 जो है वो आपके पास फाइनली अयोटा आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी आपको पावर जो है वो माइनस के अंदर गिवन है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पार्ट नंबर 3 में किया था। सो अयोटा पावर है जी -10, तो इसको आप 1 ओवर अयोटा की पावर 10 लिख सकते हैं। 1 ओवर अयोटा 10 को मैं अयोटा स्केयर इंटू जो है वो सॉरी जी अयोटा स्केयर और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 5 डाल सकता हूँ, ठीक है जी। स्टूडेंट्स 1 ओवर अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, वो है -1 की पावर 5, तो पावर जो है वो आपके पास कोड में है, सो ये आपके पास 1 ओवर -1 आ जाएगा, सो कैंसिल हो गए, -1 जो है वो आपके पास जो है सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कहता है जी आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको इस तरह से इक्वल रखें तो जो z हम रखेंगे वो आपके पास एक रियल वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हम एक नंबर ले लेते हैं जी z, जिसको हम कह देते हैं जी x प्लस वाई अयोटा, साथ में हमें z का बार भी चाहिए तो हम z ले लेते हैं बार, इसका कॉम्प्लेक्स ही नहीं इसका कॉन्जुगेट 1x माइनस वाई अयोटा। सो ये दो वैल्यूज आ गई, इसमें से याद रखना आपने जो x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं जी रियल से। तो स्टूडेंट्स जो हमें उसने कहा हुआ है हम उसको इक्वल रख लेते हैं, ठीक है जी। वो उसने कहा जी z इज इक्वल टू z बार, सो z आपके पास है x प्लस वाई अयोटा और z बार आपके पास x माइनस वाई अयोटा। सो इन दोनों वैल्यूज को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आप x को इधर ले आए, x माइनस x आ जाएगा प्लस वाई अयोटा प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ गई। इक्वेशन को हमने एक तरफ कर लिया, सो ये आपके पास कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया जी 2y अयोटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से आप देखें, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी 2 अयोटा y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि यहाँ से जब हम इसको देखें तो 2 अयोटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जबकि y 0 के इक्वल हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता कि 2 जब अयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। y एक वेरिएबल है जो 0 के इक्वल हो सकता है।
तो प्रूव हमें क्या करना है कि जी जो है वो रियल है। तो जो जी हमने रखा था वो हमारे पास क्या है जी, एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। तो जी को हमने प्रूव करना है कि वो रियल। तो जो आपके पास y की वैल्यू है, जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो x प्लस 0 आयोटा आ जाता है, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, x। तो x को हमने क्या किया हुआ है, वो रियल से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास जो x जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल से। सो आपके पास z जो है वो प्रूव हो गया कि वो रियल। स्टूडेंट्स यही हमें जो है वो प्रूव करना था यहाँ जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एक्सप्रेसिंग इनटू a प्लस बी आयोटा। आपको जो भी वैल्यू है आपने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लेके आना। स्टूडेंट इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बस एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जो आयोटा जो माइनस स्क्वायर रूट -1 है, -1 का स्क्वायर वो आपके पास आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो आयोटा की फॉर्म में तभी आ सकता है जब हम किसी वैल्यू को -1 स्क्वायर रूट में लें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। क्या सोल्यूशन होगा जी इसका, 5 + 2। अब आपके पास देखें स्क्वायर रूट मौजूद है और माइनस भी है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ जी -1 × 4। आप 5 + 2 और इसको मैं जो है -1 × 4 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 + 2 आयोटा, और यहाँ से आपके पास आ जाता है जी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है जी, × 2। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 5 + 4 आयोटा। सो आप देखेंगे ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ चुकी है वैल्यू हमारे पास। तो यही जो है वो आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, 2 + के -3 स्क्वायर रूट एंड इनटू 3 + -3 स्क्वायर रूट, इसको आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आए। तो स्टूडेंट्स ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 2 को जी मल्टीप्लाई कर लें 3 + -3 स्क्वायर रूट के साथ, और हमारे पास जो है वो प्लस -3 स्क्वायर रूट भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + -3 स्क्वायर रूट के साथ। तो इस तरह से सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप 6 + 2 - 3 ये आ गया आपके पास, प्लस ये आपके पास आ गया जी माइनस का 3, और ये आपके पास आ जाएगा जी +3। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो अंदर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -3 आ जाएगा। तो ये मैंने -3 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें आप, इस 6 में से -3 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा आपके पास, और ये दो वैल्यूज आपके पास ऐड होके प्लस ये जब ऐड होगा तो 5 -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप बाकी क्वेश्चन उसी तरह से जिस तरह आपने पार्ट 1 सॉल्व किया, तो 3 प्लस इसको आप -3 को क्या लिख सकते हैं जी, मैं इसको जो है वो -1 × 3 स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, और यहाँ से इसको सेपरेट करके 3 + 5 -1 × 3 स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास बन जाता है आयोटा। सो आपके पास बन जाएगा 3 + 5 आयोटा × -3 सो ये आपके पास 3 + 5 3 स्क्वायर रूट आयोटा, ये आपके पास a + b आयोटा की फॉर्म में वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 3, 2/5 स्क्वायर रूट + -8 स्क्वायर रूट, तो ये हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें पहले, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में आ सकता है। तो ये 2/5 प्लस यहाँ से आप -1 और यहाँ से आप 8 स्क्वायर रूट पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया जी 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट आयोटा। स्टूडेंट्स आपके पास ओवर में आयोटा आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लें। 2/5
5 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व होगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 स्क्वायर रूट माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ ओवर, ये आपके पास फॉर्मूला जब क्लोज होगा तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस 8 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास। सो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा जी, और यहाँ से और 2 जो है वो 8 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ भी आ जाएगा। यहाँ से इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें, तो 2 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 8 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी 2 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 8 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 8 प्लस 5 आ जाएगा जी आपके पास 13। तो आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है, तो 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 13 a आ गया आपके पास, और माइनस ये आपके पास आ जाएगी 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 8 ओवर 13 आयोटा। सो ये आपके पास बी आयोटा की फॉर्म में आ गया जी। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा और सॉल्व होता है पार्ट, तो ये आपके पास 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 13 माइनस 2, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट है ये आपके पास बनता है जी 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ओवर 13। तो ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 30 माइनस ये 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 13 आयोटा आएगा। फाइनली ये जो आंसर है ये आपको दिया हुआ बैक साइड पे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें जी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पार्ट 3 जो है वो सॉल्व किया। सबसे पहले आप -12 की रूट को सॉल्व कर लें, इसको आयोटा की फॉर्म में लें, तो 3 ओवर 6 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये आपके पास -12 स्क्वायर रूट आयोटा की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। स्टूडेंट आप यहाँ से इसको -1 को सेपरेट करेंगे और 12 को सेपरेट करेंगे तो आपके पास जो है वो माइनस आयोटा स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, बाकी सॉल्व आपने उसी तरह से करना है, 6 स्क्वायर रूट माइनस 12 स्क्वायर रूट आयोटा, ये आपके पास वैल्यू है। तो स्टूडेंट इसको आप उसी तरह से 6 स्क्वायर रूट प्लस 12 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 6 स्क्वायर रूट प्लस 12 आयोटा के साथ डिवाइड भी करें। सो इसके लिए आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जी, 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा जी 6 स्क्वायर रूट प्लस 12 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ, और नीचे जो है उसी तरह से फॉर्मूला जब क्लोज होगा तो 6 स्क्वायर रूट स्क्वायर उसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 12 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 12 स्क्वायर रूट आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से नीचे से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास 6 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से पुट करेंगे तो 3 6 स्क्वायर रूट प्लस 3 12 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6 प्लस 12 आ जाएगा जो कि 18 बनता है। तो 3 6 ओवर 18 प्लस 3 12 स्क्वायर रूट ओवर 18 आयोटा। स्टूडेंट्स ये आगे भी सॉल्व हो रहा है, तो ये आ जाएगा ये आपके पास 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी 12 स्क्वायर रूट ओवर 6 आयोटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी सॉल्व होता है थोड़ा सा, ठीक है जी, वो आपके पास आप उसको पहले भी सॉल्व लिख सकते हैं। 6 प्लस ये जो 12 स्क्वायर रूट है ये आपके पास बनता है जी 2
इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप इसको 2 को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जी कि आपने शो करना है कि एक जी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर जो है वो हमारे पास रियल आना चाहिए। तो सबसे पहले जी कॉम्प्लेक्स है उसने बताया हुआ है, तो मैं एक जी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसका स्क्वायर आप ले लो। इसका जब मैं स्क्वायर ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये जी का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट जब आप इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे। इसी तरह से जी बार का स्क्वायर भी है, तो जी बार हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस वाई आयोटा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर भी चाहिए मुझे, सो जी बार का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा आ गया। सो स्टूडेंट्स एक ये वैल्यू हमें चाहिए और एक ये वैल्यू हमें चाहिए। तो जो कंडीशन दी है उसने वो देखते हैं रियल आती है या नहीं आती। तो आप जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर जो है वो रख के देखते हैं इसको। सो जी स्क्वायर आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, प्लस करना है इसमें ये वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें। ये आ गया जी आपके पास x में एक ऐड हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और ये आपस में दोनों इमेजिनरी जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। तो ये एक रियल नंबर है, तो लिहाजा आपका शो हो गया कि जो जी स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर जो है वो एक रियल नंबर आता है। स्टूडेंट्स पार्ट 2 बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन उसने कंडीशन चेंज कर दी है। जी माइनस जी बार का होल स्क्वायर जो है वो रियल आना चाहिए, तो उसी तरह से जी हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया जी एक्स प्लस वाई आयोटा। सो हमें जी बार भी चाहिए तो वो भी ले लेते हैं जी। जी बार में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं जी, हम जी बार आ गया। तो पहले हम जी माइनस जी बार जो है वो देख लेते हैं कि क्या आता है। सो जी हमारे पास क्या है जी एक्स प्लस वाई आयोटा, माइनस करना है जी इसमें से जी बार को। सो ये आ जाएगा जी आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। सो इसका आंसर क्या आ रहा है जी आपके पास, वो आपके पास आ रहा है जी एक्स कैंसिल हो रहा है, तो 2y आयोटा जो है वो आपके पास z माइनस जी बार आ रहा है। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर जो है वो रियल आना चाहिए, तो z माइनस जी बार का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी, वो आपके पास है जी 2y आयोटा और इसका स्क्वायर। तो देखते हैं रियल आता है कि नहीं। तो 2 का आ गया जी 4y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आयोटा स्क्वायर साथ में आ गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप पुट कर लें, वो आती है -1। सो -4y स्क्वायर जो है ये आपके पास एक रियल वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करें। आपको क्वेश्चन दिया जी, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आपको क्यूब में दिया हुआ है, तो आपको क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि सेंटर में प्लस है तो आपने याद रखना है a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब होता है। स्टूडेंट्स इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, पहले टू को जब एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा और जो पावर है उसमें वो हमें क्यूब में दी हुई है। तो हम ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर 3 है ओवर 2 की पावर जो है वो भी 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो उसको आप ओपन कर लें। स्टूडेंट्स ये है ये भी है, तो आपके पास -1 का क्यूब प्लस 3 a का स्केल है तो -1 का स्केल ले लें आप, और साथ में b है तो b आपके पास है जी 3 स्क्वायर रूट आयोटा। फिर आ जाएगी +3, ये आपके पास वैसे आएगा -1 और अब b का जो है वो स्केल आ जाएगा जो आपके पास है जी
3 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर और साथ में आपके पास प्लस 3 आयोटा का क्यूब भी। ओवरऑल में जब आप 3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने किस तरह से सॉल्व होगी इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। -1 का क्यूब वो आपके पास -1 आएगा। यहाँ से 1 का जो स्केयर है वो 1 आ जाएगा और 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होके जी +3 स्केयर रूट आयोटा। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, सो -3 और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आपके पास आ जाएगा इंटू 3 और आयोटा का स्केयर आ जाएगा। सो ये 2 जो है वो स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा और आयोटा स्केयर आपके पास वैसे आ जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी +3 का क्यूब स्क्वायर रूट 3 का क्यूब और आयोटा का क्यूब और नीचे जो है 8 वो हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो इसको मजीद सॉल्व करें स्टूडेंट्स, -1 +3 स्क्वायर रूट आयोटा, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, 3 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। स्टूडेंट यहाँ से जो ये 3 स्क्वायर रूट 3 होता है ये आपके पास होता है जी 3 स्क्वायर रूट के बराबर और आयोटा स्क्वायर को जो मैं लिख सकता हूँ इंटू आयोटा ओवर 8। ये उनसा मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ कि जब आप इसको मैं लिख सकता हूँ जी इसका स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है, यहाँ देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मजीद सॉल्व करते हैं, -1 +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आपके पास +9 आ गया। तो ये वाले का आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर मिलेगा -1 इंटू आयोटा ओवर 8 आ गया। सो इसको सॉल्व कर लें आप स्टूडेंट्स, 1 में 9 तो 8 आ जाएगा आपके पास और ये +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगी और नीचे भी 8 है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी तो आपके पास 8 ओवर 8 जो आपके पास आ गया 1, फाइनली इसका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई होके 1 आ गया। स्टूडेंट्स आपने क्यूब का फॉर्मूला याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपने पुट करें फॉर्मूला को ओपन करें और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज बन रही है उनको आप लगा दें तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के लिए भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 -1 और -3 स्क्वायर रूट और इसके साथ में आयोटा भी है और इसकी पावर जो है वो क्यूब में। स्टूडेंट आप इसको उसी तरह से सॉल्व कर लें। आप यहाँ से आपको क्या करें जी, -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर 3 है और ओवर जो 2 है उसकी पावर भी हमारे पास जो है वो 3 है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला ओपन करने से पहले आप क्या करेंगे, इसमें से -1 को कॉमन ले लें। तो -1 जब आप कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो अंदर आपके पास आ जाएगा जी 1 +3 स्क्वायर रूट आयोटा का क्यूब ओवर यहाँ से 8 बन गया। ये -1 भी जो है वो 3 है तो पावर 3 है तो आपके पास ये -1 ही रहेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये आप क्या करें जी, इसको ये -1 ओवर 8 जो है इसको अलग लिख लें और 1 +3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का क्यूब आप यहाँ से आप ओपन कर दें। तो -1 ओवर 8 इसका आप क्यूब बिल्कुल इस तरह से ओपन करें, फॉर्मूला आपको दिखाया था मैंने लास्ट पार्ट में। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब +3 फॉर्मूले का ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर साथ में बी +3 ए वैसे ही आएगा जी साथ में और बी स्क्वायर था तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और +3 आयोटा का क्यूब आ जाएगा। सो ये -1 ओवर 8 इसको हम सॉल्व करें जी, 1 प्लस ये आ जाएगा जी 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस
ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 और एयोटा स्केयर आ जाएगा साथ में, प्लस ये आपके पास 3 का क्यूब भी आ जाएगा और साथ में एयोटा का क्यूब भी आ जाएगा। सो -1/8, यहाँ से आपके पास 1 + 3 × 3 स्केयर रूट एयोटा प्लस 9 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो 3 की स्केयर रूट 3 जो है उसकी पावर 3 जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था वो 3 स्केयर रूट 3 के बराबर होती है, और यहाँ से एयोटा स्केयर इंटू एयोटा में इसको लिख सकता हूँ। सो -1/8 1 + 3 × 3 एयोटा, ये आपके पास -9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास +3 × 3 एयोटा की जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो आपके पास माइनस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास, और साथ में एयोटा आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास कैंसिल होगी, और फाइनली आपके पास जो 1 - 9 जो है वो -8 हो जाएगा, और -8 और -8 जो कैंसिल होके जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 1 ही आ रहा है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में आपको जो पावर दी हुई है वो आपको आ रही माइनस में। तो आप उसको सबसे पहले क्या करें, आप उसको पॉजिटिव में करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3 एयोटा और इसकी पावर है -2, और इस वैल्यू को हम इसका भी आप एलसीएम ले लें, 2 - 1 - 3 स्केयर एयोटा, ये आपके पास। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे इसको 2/-1 + 3 स्केयर रूट एयोटा लिखना पड़ेगा, और इसकी पावर जो है वो स्केयर हो जाएगा, और इस वैल्यू को जो है वो मैं 2 - 1 - 3 स्केयर रूट एयोटा एज इट इज ऐसे लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केयर है, ऊपर 2 के ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, तो इसको आप ओपन कर लें। सो 2 के ऊपर स्केयर जो है वो 2 स्केयर, और -1 + 3 स्केयर रूट एयोटा का भी स्केयर आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसका स्केयर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट जब मैं इसका स्केयर ओपन करूँगा तो 2 स्केयर जो आपके पास आ जाएगा जी 4, 1 स्केयर -1 का स्केयर है जी, प्लस 3 स्केयर रूट एयोटा का भी स्केयर है, और प्लस 2 - 1 और 3 स्केयर रूट एयोटा, ये फॉर्मूला आ गया, और ये वैल्यू जो है मैं वैसे लिख लेता हूँ जी -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं जी। ये 1 का स्केयर आ गया जी आपके पास 1, इसका स्केयर आ जाएगा जी आपके पास 3 एयोटा स्केयर, और ये आ जाएगा जी -2 स्केयर रूट 3 एयोटा, और -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा ओवर 2 आपके पास एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करो 1, ये -3 आ जाएगा वैल्यू पुट करके, और ये -2 3 स्केयर रूट एयोटा, और -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 ओवर -2 -2 3 स्केयर रूट एयोटा, -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा ओवर 2 वैसे ही। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल होकर आ जाएगा 2 ओवर, यहाँ से आप जो है वो 2 को कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा जी -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा, और यहाँ से आपके पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी जी -1 - 3 स्केयर रूट एयोटा ओवर 1। तो स्टूडेंट्स ये 2 से कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल होगी, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास 1 ही आ रहा है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, सिंपली आपने स्क्वेयर जो है उसको ओपन करना है। सो उसको ओपन कर लेते हैं जी, ए स्क्वेयर प्लस बी अयोटा का स्क्वेयर प्लस 2ab अयोटा। सो इसको ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अयोटा स्क्वेयर प्लस 2ab अयोटा। सो ए स्क्वेयर प्लस
बी स्केयर अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस 2ab अयोटा। सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा। सो स्टूडेंट्स पार्ट 5 ए प्लस बी अयोटा की पावर -2 के अंदर गिवन है। लास्ट पार्ट में हमें 2 दिया था तो सिंपली हमने, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर आपने पावर पॉजिटिव करनी है तो ए प्लस बी अयोटा की पावर जो है वो 2 नीचे लेके जानी पड़ेगा। तो इसको आप जो है ओपन कर लें, 1 ओवर ये आ जाएगा कि ए स्केयर, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका स्केयर जो है वो -b स्केयर और प्लस 2ab अयोटा आ गया। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्योंकि हमारे पास आगे सॉल्व होता है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 1 ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा और ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा के साथ। सो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करके मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लें, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ से जब फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो जाए होगा तो आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर माइनस 2ab अयोटा का स्केयर। तो स्टूडेंट्स जो नीचे वाली वैल्यू है अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा ओवर, यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका स्केयर ओपन करना पड़ेगा। सो ये ए की स्केयर का स्केयर माइनस प्लस बी के स्केयर का स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर फॉर्मूले का, और ये माइनस इसको जब मैं स्केयर को ओपन करूँगा तो 4a स्केयर बी स्केयर अयोटा स्केयर आ गया। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू वैसी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा ओवर, ये आपके पास a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्केयर बी स्केयर वैसे, और यहाँ से मैं अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4a स्केयर बी स्केयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा ओवर a4 प्लस b4 और ये प्लस 2a स्केयर बी स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर्मूला अगर क्लोज होता है तो आप उसको क्लोज कर दें, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बन जाएगा जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा, और यहाँ से जो है ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रियल को जो है वो आप इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आपके पास रियल है तो इसको भी डिवाइड कर दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्केयर के साथ, और माइनस 2ab जो है उसको भी डिवाइड कर दें ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ, और इसके साथ में अयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 ए प्लस बी अयोटा का क्यूब है, जस्ट आपने क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, वो हमें पता है जी ए क्यूब होता है प्लस 3 फॉर्मूले का होता है, और फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सेकंड वैल्यू ऐसी प्लस 3, अब फर्स्ट वैल्यू ऐसी और सेकंड वैल्यू जो है उसका स्केयर और सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए का क्यूब आ जाएगा प्लस 3a स्केयर बी अयोटा प्लस 3a बी स्केयर अयोटा स्केयर प्लस बी क्यूब और अयोटा का भी क्यूब। सो यहाँ से अयोटा जो है वो सॉल्व हो रहा है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी अयोटा ये वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ से अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट होगी तो ये -3ab आ जाएगा ए बी स्केयर, और यहाँ से आपके पास जो है वो प्लस बी क्यूब, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ ये अयोटा स्केयर इंटू अयोटा, तो यहाँ से भी अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें,
ए क्यूब प्लस 3a² b आयोटा माइनस 3ab², और यहाँ से आपके पास जो है वो माइनस b³ आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं वो आप अलहदा कर लें और ये रियल को अलहदा कर लें। ये a³ भी रियल है और ये माइनस 3ab² भी रियल है। तो यहाँ से आपके पास जो इमेजिनरी है वो प्लस जो है वो 3a² b माइनस b³ और आयोटा को आप अलहदा लिख लें। तो ये रहा स्टूडेंट आपका आंसर। पार्ट नंबर 7, आपको जस्ट क्यूब है लेकिन माइनस में है, तो माइनस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, ए माइनस बी का क्यूब जो है वो हमारे पास होता है जी a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³। तो इसके हिसाब से आप इसको जस्ट ओपन करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b आयोटा प्लस 3ab आयोटा का स्क्वायर और माइनस b आयोटा का क्यूब। सो ये स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन कर लिया, आप इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व करें। माइनस 3a² b आयोटा ये वैसे आ जाएगा, प्लस 3ab² और आयोटा का स्क्वायर आ रहा है और माइनस b का क्यूब भी आ रहा है और आयोटा का क्यूब भी आ रहा है। सो आयोटा स्क्वायर को और आयोटा क्यूब को आप सॉल्व कर लें। यहाँ से a क्यूब माइनस 3a² b आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा तो ये माइनस 3ab² आ जाएगा और यहाँ से माइनस b³ और इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रह गई है, तो आपके पास माइनस 3a² b आयोटा 3ab² और ये प्लस b³ आयोटा आ जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स रियल को आप a³ माइनस 3ab² ये रियल है और जो इमेजिनरी है वो आपके पास आ जाएगा जी प्लस b³ माइनस 3a² b और आयोटा जो है उसको आप सेपरेट लिख दें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट, आपको इसमें आयोटा गिवन नहीं है तो आपको -4 आयोटा से आप ये पहले तो आयोटा निकालें। सो 3 माइनस इसमें से जब आप आयोटा निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2 आयोटा का -3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि -1 को जब मैं स्क्वायर रूट को लैदा करूँगा तो वो आयोटा बन जाएगा और 4 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 2 बन जाएगा। अब आपने इसके लिए सॉल्व करना है इसको, तो पावर जो है वो आपको नेगेटिव में है तो आप इसको जो है वो 3 माइनस 2 आयोटा का क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप जो है वो 1/3 माइनस 2 आयोटा का क्यूब जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 प्लस 2 आयोटा के क्यूब के साथ और इसको डिवाइड भी कर दें 3 प्लस 2 आयोटा के क्यूब के साथ। ठीक है जी, सो क्यूब मैंने ले लिया, इसको डायरेक्ट इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब वैसे ही रहेगा और नीचे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा और है जी 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इन दोनों का ही क्यूब है तो मैंने इसको क्यूब लिख दिया। तो ऊपर से आप क्या करें जी स्टूडेंट्स, ऊपर से ओपन कर लें क्यूब, तो ये बन जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 2 आयोटा प्लस 3 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का क्यूब। ठीक है जी, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया और वैल्यूज, अब पहले अंदर वाला जो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और इस दोनों के ऊपर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है जी क्यूब, सॉरी ये आपके पास स्क्वायर लग गया तो ये आ जाएगा जी आपके पास 27, ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 54 आयोटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -8
आयोटा। और नीचे आपके पास आ जाएगा जी 9 + 4 का क्यूब। सो 27 - 36 ये आपके पास आ जाएगा जी -9। और 54 में से जब आप 8 को निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 46 आयोटा। और 9 + 4 13 का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। सो 13 का स्केयर जब आप ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 21 -9 + 46 आयोटा। और ये आपके पास आ जाएगा जी 21 13 का स्केयर आ जाएगा 2197। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आप सॉल्व कर लें जी। -9 को आप 2197 + 46 / 2197 आयोटा। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। इसके साथ ही ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।